हाय एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। जैसे कि हमको शुरुआत में देखना पड़ता है कि हमें एक्सेल कैसे ओपन करना है। हाउ टू ओपन एक्सेल, मतलब ये दो तीन प्रकार के तरीके होते हैं एक्सेल ओपन करने के। सीधे तो सर्च बार में जाकर सीधे ही आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे एक्सेल, तो आपको एक्सेल मिल जाएगा। ठीक है, सीधे आप इंटर करके ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है विंडो प्लस आर करके में। इसमें आप एक्सेल टाइप करें तो यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। लाइक इंटर करते ही आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा, लाइक इस प्रकार। ठीक है, यहाँ तक ओपन करने के बाद जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का वो दिखेगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। नीचे अगर आपने पहले काम किया है तो आपको यहाँ मल्टीपल सीट दिखेंगी जिनका काम किया आपने। अगर आपने पहले कभी काम नहीं किया तो ब्लैंक तो दिखेगा आपको। यहाँ पे नीचे ये सीटें नहीं मिलेंगी आपको। इस ब्लैंक पे क्लिक करना तो आपको ये कुछ ओपन होगा। एक्सेल ओपन हो जाएगा प्रॉपर। एक्सेल ओपन होगा अपने प्रॉपर। इसमें है टैब, ऊपर 7-8 टैब होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एडवर्टाइज करते हैं। इसमें अब देखोगे आप तो इसमें क्या है कि जो ये होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं रो। और अगर आप बात करते हैं जैसे कि ABCDEFG तो ये हो रहे हैं कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि एक्सेल में क्या से क्या चीज़ होती है, यहाँ समझिए। इसके बाद में आपको जब शुरुआत में आप स्टार्ट करते हैं तो आपको वन सीट इंसर्टेड मिलती है, वो भी आपको डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सीट मिलेगी इसमें इंसर्ट में। जब हम चेक करोगे तो आप अराउंड आपको 10,48,576 रो का डाटा मिलता है। लेकिन आप कभी भी पूरा मतलब इसका एक्सेल की 10,48,576 रो यूज़ नहीं कर पाओगे कभी भी। बिकॉज क्योंकि अराउंड 1 लाख या 2 लाख पे जाके हैंग करना शुरू कर देता है एक्सेल नॉर्मली आज के उसमें। क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको एक्चुअल जो बात है फील्ड का वो बता दूँ कि ये इशू आता है आपको। उसके बाद में आप जब जैसे ही मतलब आपने यहाँ तक समझ लिया है कि ये मतलब ये रो होते हैं, ये कॉलम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको हर एक जैसे टैब है, हर टैब के अंदर कुछ फंक्शन मिलेंगे कि कौन सा फंक्शन किस काम आता है, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम होम पे बात करते हैं, होम के अंदर आपके क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर्स हैं, स्टाइल है, सेल्स हैं, एडिटिंग है, एडवांस है। अब हर एक चीज़ का हर एक का चीज़ का एक हर वर्क, जितना भी इसमें फंक्शन दिया हर फंक्शन का अलग वर्क है। बहुत सारे इसमें हैं कि एक जैसे दो फंक्शन एक से वर्क भी करते हैं कुछ जगह पर। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे आपको एक सीट मिलती है। तो अभी इसे मतलब जैसे इस प्लस का आइकन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपकी सीट ऐड होती जाएंगी। जितनी बार आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे उतनी बार सीट ऐड हो जाएंगी। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते जा रहे हैं सीट ऐड होती जा रही है। ऐसे ही आप इस पर राइट क्लिक करके सीधे डिलीट मार सकते हो यहाँ से। ऐसे एक्सेल का राइट क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगी। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि आप ऐसे नॉर्मल डिलीट करो कि कोई पॉपअप वगैरह ऐसे सॉल्व पॉपअप शो होता है। जैसे आप अगर किसी सीट पे काम कर रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 करने मैंने काउंटिंग ली थी, कुछ भी लिख दी। इसको अगर मैं अब डिलीट करता हूँ तो एक्सेल के इस पॉपअप का मतलब होता है कि आप जो सीट पे काम कर रहे हो और जो डाटा है इसके अंदर यदि आप एक बार डिलीट कर देते हो तो डिलीट करने के बाद में उस डाटा को आप रिकवर नहीं कर सकते। ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो पॉपअप है इसका मतलब ये होता है, एक बार डिलीट हो गया उसको आप मतलब रिकवर नहीं कर सकते कि आप उसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद हम सीट पर जब राइट क्लिक करते हैं जिसमें कई सारे ऑप्शन खुलते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शन का अलग अलग मतलब होता है। जैसे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव एंड कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट सीट, ये सब चीज़ें होती हैं। अभी हम क्या है कि इसमें हर एक ऑप्शन को वन बाई वन चेक करेंगे। जैसे कि है रीनेम। रीनेम पे क्लिक करने के बाद में आप अपनी सीट का जिस डाटा के हिसाब से नाम दे सकते हैं। यदि इसमें इस पे अपने एम्प्लॉय का डाटा रखता हूँ तो मैं इसमें लिख देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया मैंने सीट का नाम। ये हो गया हमारा, मतलब ऐसे सीट का नाम होता है। इसी हिसाब से हम सीट का एक कलर भी कर सकते हैं कि मतलब हम सीट का किस, मान लीजिए मैं एम्प्लॉय सीट है उसको अगर पहचानने को जैसे ग्रीन कलर का टाइप कर देता हूँ, जैसे 7 नंबर हो तो ग्रीन कलर में दिखेगा। अगर मैं इस पर भी रहता हूँ तो थोड़ा हल्का ग्रीन जैसा दिखेगा, वो परफेक्ट ग्रीन नहीं दिखेगा। यहाँ तक ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको बतानी थी। ठीक है, उसके बाद में है आपका नेम हो गया। अब हम मूव एंड कॉपी, मान लीजिए कि मैं इस सीट पे हूँ अपने एम्प्लॉय पे, मुझे क्या है इस पे कुछ काम करना है, लेकिन मैं एग्जैक्ट जो एक जैसे भी अगर मैं हूँ मैं डेटा इंस्टॉल तो मैं अपने जो मेन रो डाटा है उस पर काम नहीं करूँगा। उसका कॉपी बनाऊंगा पहले फिर उस पर काम करूँगा, क्योंकि मेरा रो डेटा है जो वो सेव रहना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या है कि मैं इसको मूव एंड कॉपी, लेकिन इस पर लिखा है मूव एंड कॉपी। अब मैं इसका एम्प्लॉय जो सीट है इसका मुझे कॉपी बनाना था तो इस पर सेलेक्ट किया मैंने और क्रिएट अ कॉपी लिखूंगा।
देन ओके करूँगा, तो यहाँ पे एक और एम्प्लॉय 2 बन जाएगी सीट, यानी कि उसका सेम डुप्लीकेट बनेगा, डाटा सेम दोनों में डुप्लीकेट रहेगा। यहाँ तक समझ आ गया? दोनों का टाइप का कलर भी एक हो गया। अब आपको मान लीजिए इसको मेन फाइल, ये मेन फाइल है आपकी, ये आपको मतलब ये मेन फाइल है आपकी, ये नहीं है, तो अब क्या होगा, आपको मेन फाइल को सामने रखना है, लेकिन जो तो काम कर रहे हो वो साइड में रखना है। तो आपको क्या करना है, इस सीट को उठा के सिर्फ इनके बीच में लेके आना है, तो यहाँ रखोगे जैसे आपकी सीट मूव हो जाएगी। वही काम सेम इसका होता है मूव वाले ऑप्शन का। मूव ऑप्शन में भी यही काम कर सकते हो आप। तो यही काम होता है मूव में भी कि ऊपर नीचे करना, तो मूव टू एंड वगैरह ये सब काम करते हैं यहीं से ही। ठीक है, इतना समझ लिया। उसके बाद में आगे हम काम करते हैं और है इंसर्ट। इंसर्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके अलग चीज़ें हैं, ये आपकी बहुत आगे की एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो अभी इन पे हम आगे वन बाई वन काम करते चलेंगे। ठीक है, टैब कलर यहाँ से होती है हाइड सीट, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे हाइड पे, आपको हाइड कर दी जाएगी सीट आपकी। अब आपको सीट जो हाइड की है उसको अनहाइड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ अनहाइड ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सीट सारी दिख जाएंगी जो आपने हाइड की। जैसे आप अगर मान लिया आपने 10 सीट हाइड हाइड कर रहे हैं तो 10 सीट दिखेंगी, उनमें जिसको अनहाइड करना है उसको सिलेक्ट करें और देन ओके मारें तो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ बैठ गया? तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।